दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आप अपने समय और एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं? क्या आप भी हर दिन अपनी मुश्किल काम को करने से घबराते हैं? अगर हाँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं जो आपके सभी परेशानियों को दूर कर देगा। इस वीडियो में आप जानेंगे ईट द फ्रॉग बुक के वो 7 सीक्रेट टेक्निक जो आपकी हर मुश्किल काम का समाधान दिखाएगा और आपकी जिंदगी को आसान बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रूल नंबर 1, मुश्किल काम को पहले खत्म करें। मुश्किल काम को पहले खत्म करने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने दिन के सबसे मुश्किल काम को पहले ही खत्म कर लेते हैं, तो आपके पास बाकी काम को करने के लिए ज्यादा समय और एनर्जी बचता है, जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी नया सीख सकते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। अगर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए एक स्टूडेंट का एग्जाम है जिसमें उसे बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। ऐसे में अगर वह सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ लेता है, तो बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद भी उसके पास बहुत समय बचेगा, जिसमें वह सभी सब्जेक्ट को रिवीजन भी कर सकेगा। इसलिए ऑथर की माने तो हर इंसान को सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर लेना चाहिए। रूल नंबर 2, समय बचाओ, एनर्जी बचाओ। दोस्तों, हर किसी के लिए 24 घंटे का ही दिन होता है, फिर वो आप हो या हम। लेकिन इसी 24 घंटे का सही इस्तेमाल करके कुछ लोग अंबानी बन गए हैं, तो कुछ लोग आज भी इसी बात का रोना रोते रहते हैं कि समय नहीं है उनके पास। इसलिए दोस्तों, आपको भी अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल में आप स्टूडेंट को ले सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट को न केवल पढ़ाई करना होता है बल्कि अपने घर का भी काम करना होता है, और अगर वह स्टूडेंट घर से बाहर रहता है तो उसे खाना भी बनाना पड़ता है। ऐसे में अगर वह समय का सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो निसंदेह उसका कुछ ना कुछ छूट जाएगा। वही अगर वह समय का सही से इस्तेमाल करेगा तो अच्छे मार्क्स से पास होगा। रूल नंबर 3, प्रायोरिटी के हिसाब से काम करो। प्रायोरिटी के हिसाब से काम करने का मतलब है कि हमें अपने काम को उसके महत्व के हिसाब से अरेंज करना चाहिए, ताकि सबसे ज्यादा जरूरी काम को सबसे पहले किया जा सके। इस तरह से जब आप प्रायोरिटी के हिसाब से काम करते हैं तो आप अपने समय और एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल में फिर से स्टूडेंट की बात करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट को एक दिन में 2 काम करना है, एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करना है और दूसरी तरफ पार्टी में जाना है। इसमें अगर वह स्टूडेंट अपना प्रायोरिटी प्रोजेक्ट को देगा तो वह अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ जाएगा। रूल नंबर 4, महान लोगों के उदाहरण से सीखे। राइटर बताते हैं कि हमें सफल लोगों के अनुभवों से सीखना चाहिए और उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरे सफल लोगों के जीवन से सीखते हैं तो न केवल आपको सफलता का मंत्र मिलता है, बल्कि उस तरह की गलती को करने से भी बच जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको क्रिकेटर बनना है, तो आपको सचिन तेंदुलकर को फॉलो करना चाहिए। जब आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप उनकी अनुभव से बहुत कुछ सीखेंगे। इसलिए अगर आप भी किसी भी महान इंसान की तरह बनना चाहते हैं तो उनकी आदतों को फॉलो करें, उनके द्वारा किए गए कार्यों को फॉलो करें। इस तरह जब आप उनके आदतों को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आप में भी एक महान इंसान बनने की योग्यता विकसित हो जाएगा। रूल नंबर 5, लक्ष्य तय करो और उस तक पहुंचो। दोस्तों, जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको पहुंचना कहां है, तब तक आप भटकते ही रहेंगे, फिर भले ही आप कितना ही मेहनत क्यों ना करें, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए लक्ष्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको बताएगा कि आपको पहुंचना कहां है। हालांकि जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा टारगेट ही आपके जीवन का लक्ष्य हो। आप छोटे छोटे टारगेट को भी अपने जीवन का लक्ष्य बना सकते हैं और उस तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप कोशिश करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो बिना लगाम का घोड़ा कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता, भले ही वह कितना ही तेज दौड़ता हो। रूल नंबर 6, काम को ऑर्गेनाइज करो, सुझाव लो। राइटर के अनुसार हमें अपने काम को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना चाहिए। अगर किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा हो तो हमें सुझाव लेना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने काम को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करते हैं तो हमारे पास क्लियर रोड मैप होता है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। लेकिन अक्सर लोग सुझाव लेने से हिचकिचाते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए एक स्टूडेंट को अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन उसे समस्या आ रहा है, तो उसे टीचर से सुझाव लेना चाहिए, ना कि खुद से ही गलत सही कुछ भी बना करके पब्लिश कर देना चाहिए।
इस तरह अगर आप भी अपने काम को ऑर्गेनाइज करके करते हैं और समस्या आने पर सुझाव लेते हैं तो लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। रूल नंबर 7, बड़े परिवर्तन लाओ, सपने पूरे करो। यह बहुत ही प्रभावशाली रूल है जो हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाना चाहिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन नहीं आएंगे तब तक अपने सारे सपने को पूरा कर पाना संभव ही नहीं है। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात कर तो मान लीजिए एक व्यक्ति एक नया बिजनेस शुरू किया तो शुरुआत में उसे बहुत सारा चैलेंज आएगा, उसे बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि अगर वह बिजनेस नहीं करता तो भी वह नॉर्मल जिंदगी जी सकता था, लेकिन वह अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और नॉर्मल से बेहतर जिंदगी जीने के लिए मेहनत किया। जो मेहनत धीरे धीरे रंग दिखाएगा और उसका बिजनेस ग्रो करेगा, फिर वह अपने सारे सपने को हकीकत में बदल सकता है। इस तरह से हम सभी को अपने लेवल पर जीवन में बड़ा परिवर्तन लाना चाहिए और अपने सारे सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश करना चाहिए। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर आप अपने काम को समय पर करते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं तो हर एक सपना को हकीकत में बदला जा सकता है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक चमकता हुआ सितारा है जिसे बस एक सही दिशा की जरूरत है। जब आप उसे वह दिशा देंगे तो यह आपका दशा को बदल देगा। दूसरा संदेश यह है कि सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कर लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ इन 2 बातों को भी पालन करते हैं तो आप अपने जीवन के सभी लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं।